नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। भिवानी में मनाई गई लाला लाजपत राय की जयंती। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर परिषद ने कसी कमर, नहीं दिखेगी कहीं पर भी गंदगी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन ने मनाई लाला लाजपत राय की जयंती। बाल आश्रम की कन्याओं का करवाया गया सामूहिक विवाह। वैसे कॉलेज में एनएसएस कैडेट्स ने यातायात नियमों के प्रति किया लोगों को जागरूक, निकाली जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना के मामले काफी हद तक कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरण से एहतियात बरतने की अपील लगातार जारी है। गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के 6 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई भी नया केस नहीं मिला। अब तक जिले में 6,317 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,167 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 6 एक्टिव केस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक वीरवार को जिले में 800 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में वीरवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती रहती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। गुरुवार को नगर के बाल सेवा आश्रम में 5 कन्याओं का विधिवत विवाह कराया गया। शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इन 5 कन्याओं का भारतीय संस्कृति के अनुरूप विवाह कराया गया और हर्ष के साथ उन्हें नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए विदा किया गया। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी वेद शर्मा ने बताया कि बाल आश्रम में 5 कन्याओं का भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करवाया गया है। इस अवसर पर शहर के नागरिकों के सहयोग से व बाल आश्रम के प्रबंधन द्वारा विवाह में 5 लड़कियों को घर में प्रयोग होने वाला पूरा सामान दान में दिया गया। वहीं उन्होंने इन लड़कियों की शादी के लिए सामान उपलब्ध करवाने के लिए सभी शहरवासियों का धन्यवाद। कोई नहीं, बाद में लगाएंगे भैया, हाथ मार एक बार पूरी वीडियो ले लो। हाँ, आज आर्य कन्या आज आश्रम के अंदर 5 कन्याओं की शादी हो रही है। ये 5 कन्याओं की शादी काफ़ी दिन से इसकी प्रक्रिया चल रही है और विधि विधान के अनुसार वैदिक मंत्रों के उच्चारण से सभी वैदिक विद्वान बुलाए गए हैं और वो वैदिक विद्वान पाणिग्रह संस्कार आज करवाएंगे। ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने से चल रही है। फार्म मंगवाए गए, फार्मों की जो है स्क्रीनिंग की गई, एक वर्ग को जो है छांटा गया, उसके घर जा कर के देखा गया, इंटरव्यू लिया गया। उसके पश्चात इन कन्याओं के साथ जिस भी वर्ग के गुणकर्म स्वभाव मिलते थे, गुणकर्म स्वभाव के अनुसार जो हमारे शास्त्रों के अंदर है कि शादी गुणकर्म स्वभाव से ही होनी चाहिए, इन आश्रम की लड़कियों की शादी गुणकर्म स्वभाव से आज
संपन्न होने जा रही है। सभी शहरवासियों के सहयोग से, दानी महानुभावों के सहयोग से पूर्ण रूप से इनको घर का जितना भी सामान की आवश्यकता होती है, जो एक मध्यम वर्गीय से भी अच्छा परिवार जो शादी करता है उससे भी अच्छी शादी जो है की जा रही है। प्रत्येक प्रकार का सामान घर बसाने के लिए, गृहस्थी के लिए जो आवश्यक होता है वो आश्रम की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से दान के रूप में आया हुआ सारा जो है सामान इन कन्याओं को दिया जाएगा। और इस अवसर के ऊपर हम जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इन कन्याओं का जो है वो गृहस्थ जीवन बड़ा सफल हो, सुखी हो। आज जो ये शुभ कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम सभी सहयोग के लिए आए हैं और हमारा तो परम धर्म यही है कि हर धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसलिए यहाँ पर आए हैं। बच्चियों की शादी, कन्याओं की वो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, बड़ी खुशी है। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है, तो इससे हम खुश हैं। इसीलिए हम भी सब सहयोग के लिए यहाँ हर कार्य में शामिल होती हैं। गुरुवार को नगर में विभिन्न स्थानों पर लाला लाजपत राय की जयंती जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर युवा कल्याण संगठन द्वारा लाला लाजपत राय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लाला लाजपत राय के जीवन के प्रकाश डालते हुए कमल प्रधान ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। पंजाब में उनके कामों की वजह से उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि मिली। लाला लाजपत राय बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्र पॉल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल की मौजूदगी दर्ज कराई। साल 1928 में ब्रिटिश राज ने भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया था। पंजाब में इसके विरोध का झंडा लाला लाजपत राय ने ही उठाया। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसको काले झंडे दिखाए गए। आज युवा कल्याण संगठन ने जो बहुत महान शहीद जिन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती मनाने का कार्य किया है। युवा कल्याण संगठन ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाता रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे जो शहीद थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और उस टाइम अंग्रेज़ों जो सेना थी उनकी लाठियाँ खाई और उसमें उनका निधन हो गया था। निधन से पहले, जो कुर्बानी देने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो पड़ी है ये अंग्रेज़ों के लिए ताबूत में कील साबित होगी। लाला लाजपत राय चौक पर माल्यार्पण किया। सभी युवाओं ने और बुद्धिजीवी लोगों ने मिलजुल करके ये माल्यार्पण किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लाला लाजपत राय जैसे महापुरुष, जो कि किसी एक जाति बरादरी के ना होकर के 36 बरादरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को आजीवन याद रखना चाहिए। और ये मैं कहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को खास रूप से इन चीज़ों के प्रति जागरूक करना हम नौजवान साथियों का और बुजुर्गों का दायित्व बनता है, क्योंकि इन लोगों ने वो संघर्ष किए जो अंग्रेज़ों के समय में जिस तरह से यहाँ लाठियाँ खा करके इलाके को और देश को और सारे देश और प्रदेशों को अंग्रेज़ों से बचाया, और भारत को आज जो हम स्वतंत्र भारत के अंदर खुली सांस ले रहे हैं वो इन लोगों की वजह से ले रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर को नंबर 1 पर लाने के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है और शहरवासियों को गंदगी से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। इसी के चलते गुरुवार को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई और घर घर जाकर लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के बारे में जागरूक किया गया। भिवानी नगर परिषद कर्मचारियों ने वीरवार को शहर में स्वच्छता रैली निकाली, जिसके तहत नगर परिषद के कर्मचारी लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही गीला व सूखा कचरा के निदान के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। इस बारे में नगर परिषद के ईओ संजय यादव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर लाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं शहर में लगे गंदगी के ढेरों को भी उठाया जाएगा ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। पूरे भारतवर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2021 चलाया है
उसके अंदर नगर परिषद हम चाहते हैं कि हमारा नगर परिषद पूरे भारतवर्ष में सर्वोत्तम उच्च स्थान पर प्राप्त हो। इसलिए पूरे भिवानी शहर के अंदर सभी नागरिकों का फीडबैक लिया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में ये कच्चा ना गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालने की, शहर में साफ सफाई रखने की सारी स्वच्छता रैली निकाली जा रही पूरी शहर। पंजाब केसरी की उपाधि से सम्मानित लाला लाजपत राय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय राजपूत धर्मशाला में किया गया। उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लाला लाजपत राय के जीवन पर प्रकाश डालकर उन्हें याद किया गया। वीरवार को रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में लाला लाजपत राय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए महेंद्र पाल यादव ने कहा कि लाला लाजपत राय ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों की लाठियां अपनी छाती पर झेली थी और अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें भागने पर देश से मजबूर किया था। वहीं प्रबुद्ध नागरिकों ने देश के हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। लाला लाजपत राय जी का 157वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन लाला लाजपत राय जी का जन्म पिछले काफ़ी वर्षों से मनाता आ रहा है। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, जिनको लोग पंजाब केसरी भी कहते हैं। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी के नाम से 2 बड़ी योजनाओं की स्थापना भी की थी। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता के लिए अपना एक एक कीमती दिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगाया, जबकि वो एक बहुत ही लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़े वकील होने के बावजूद भी उन्होंने अपना वकालत का काम छोड़ के और देश की आज़ादी में संघर्ष किया। उसके बाद में जब लाला लाजपत राय को ये पता चला कि हमारे देश में अंग्रेज एक साइमन कमीशन नाम से शुरू कर रहे हैं, तो उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया कि अगर आप भारत में साइमन कमीशन नाम रख रहे हो तो उसके लिए हिंदुस्तान का कोई तो नागरिक लेना चाहिए। उन्होंने जितने भी इसमें नागरिक थे वो सभी ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे थे। इस चीज़ का उन्होंने फुल जोर विरोध किया। और लाला लाजपत राय हमारे भिवानी में 1821 में आए थे और इसी धरती पे पाँव रखे। और यहाँ बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान मूर्तियाँ गांधी जी के साथ आए, जिसमें स्वराज गढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो स्वराज गढ़ी गांधी जी ने रखा था, इसलिए जो है ना लाला लाजपत राय उनके साथ थे। हमारे भिवानी के भाग खुले जब ये ऐसी महान धरती पे उतरे। नगर का रेलवे स्टेशन जहां एक बार फिर से काफी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन स्टेशन के बाहर ही सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण यहां पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों को बार बार बताने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। भिवानी रेलवे स्टेशन के सामने सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण प्रतिदिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। यहां पर ई रिक्शा, ऑटो और दोपहिया वाहन चालकों की कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस गड्ढे में कई बार वाहन फंस जाते हैं और कई बार स्लिप भी हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार अपील की है कि रोड को ठीक किया जाए, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रतिदिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इसे ठीक करवाया जाए। भर दिन में दो चार लोग गिर जाते हैं। आज तो मेरा ऑटो भी फंस गया था, कुछ लोगों ने निकाला है धक्का निकाल करके। क्या मांग करते हैं? ये जल्दी से जल्दी इसका काम हो जाए, बस जिला प्रशासन से यही अनुरोध है। ई रिक्शा वगैरह जो आती है सवारी पे कई बार चोट लग चुकी है, हम कई बार तो उनको अस्पताल में ले जा चुके हैं। हम दिल्ली प्रशासन से और से भी कह चुके हैं, पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अभी भी चंद मिनटों में अभी भी एक मोटरसाइकिल वाला भी पड़ा है, उनको तो थोड़ी चोट आई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। यहाँ पर क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि ये जो स्टेशन के सामने जो रोड खराब है इसको थोड़ा बनवाओ। जो ई रिक्शा में ज़्यादा दिक्कत है जी। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वैश्य महाविद्यालय के एनएसएस कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधकारिणी के जनरल सेक्रेटरी ने एनएसएस कैडेट्स को यातायात नियमों को लेकर संबोधित किया और साथ ही हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वीरवार को स्थानीय वैश्य महाविद्यालय के एनएसएस कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रबंधकारिणी के जनरल सेक्रेटरी पवन बुआनीवाला ने कहा कि
रोजाना सड़कों पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए हम सब व्यक्तियों का कर्तव्य होना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य BD आर्य ने भी संबोधित किया। वहीं कैडेट्स द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों ने उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बच्चों को जनता को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया। हमना वेस्ट कॉलेज भिवानी से 7 दिवसीय NSS का कैंप जो है, जिसका आज चौथा दिन है, जिसमें हम बच्चों को आज वृद्धाश्रम लेके गए और उसके बाद हमने रोड सेफ्टी पे एक शहर में रैली निकाली, जिसमें हम अपने बच्चों को सारी गाइडलाइंस दी कि रोड सेफ्टी की जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए और इसके साथ ही हमने बच्चों को बताया कि ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाएं। मैं डॉक्टर रीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेस्ट कॉलेज NSS यूनिट की 1 और 2 के तहत हमने 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसके अंतर्गत आज हमारा चौथा दिन है और आज हम अपने बच्चों को वृद्धाश्रम में लेके गए। हमने उन्हें बुजुर्गों की महत्व के बारे में बताया कि एक परिवार में बुजुर्गों का क्या महत्व है, उनका साया हमारे सिर पर क्यों ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी जानकारी देने के लिए और समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए हमने सड़क सुरक्षा के बारे में रैली निकाली, जिसमें हमने उन्हें बताया कि जब भी हम रोड पर जाते हैं तो कभी भी शराब पीकर हम गाड़ी ना चलाएं, हमारी स्पीड लिमिट हमेशा कंट्रोल में होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल जो मोबाइल का बहुत यूज़ कर रहे हैं, जो कि सड़क दुर्घटनाओं का मेन कारण बनता जा रहा है, उसको प्रयोग ना करें। ऐसी हिदायतों के बारे में हमने अपने विद्यार्थियों को भी बताया और आम जनता को भी इसके बारे में जागरूक किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हलचलों पर। जिले में वीरवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। भिवानी में मनाई गई लाला लाजपत राय की जयंती। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर परिषद ने कसी कमर, नहीं दिखेगी कहीं पर भी गंदगी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन ने मनाई लाला लाजपत राय की जयंती। बाल आश्रम की कन्याओं का करवाया गया सामूहिक विवाह। वैसे कॉलेज में NSS कैडेट्स ने यातायात नियमों के प्रति किया लोगों को जागरूक, निकाली जागरूकता रैली। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।